अखिलेश यादव के ईडी वाले ट्वीट पर सियासत की शुरुआत हो गई है। मंत्री रविंद्र जायसवाल का बयान है, कानून सबके लिए बराबर है, लोकतंत्र में राजा फकीर सब बराबर है। क्या अखिलेश यादव चाहते हैं कि नेता कुछ करें तो जांच न हो? अखिलेश को डर है उनके खिलाफ भी जांच न हो जाए, ये कहा है रविंद्र जायसवाल ने, मंत्री हैं योगी सरकार में। इस समय रविंद्र जायसवाल जी हैं, स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री, उनसे जानते हैं कि वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। मंत्री जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईडी को एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी बताया। उन्होंने कहा है कि ये परीक्षा राजनीति में विपक्ष को देनी पड़ती है जब सरकार फेल हो जाती है, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी हो उन्हें चाहे लिखित परीक्षा हो मौखिक डरना नहीं चाहिए और अच्छे से जवाब देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजा फकीर सब बराबर हैं और हम हर जनता के प्रति हमारी जवाबदेही बनती है। हम अगर राजनीति में हैं तो हम करप्शन करेंगे, ईडी से लेके चाहे तमाम जांच की एजेंसी हम उससे परे हो जाएं, यह ठीक नहीं है। हम सब के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो कानून सबके लिए बराबर सा है। राहुल गांधी जी के खिलाफ अगर ईडी ने नोटिस जारी किया तो वह वहाँ पर जवाब देने के बजाय अपने पार्टी के नेताओं को लेकर धरना बैठना, इस बात का प्रेशर बनाते हैं कि ईडी अपने जांच को रोक दे। वह ईडी के लोग हों चाहे बाकी एजेंसियां हों, तो किसी के खिलाफ अगर जांच करती है, ना आपको गिरफ्तार किया जा रहा था, केवल आपको जो सूचनाएं पाए थे। क्या इस देश के अंदर अखिलेश यादव ही चाहते हैं कि नेता कोई भी अपराध करेगा उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी? ये चाहते हैं? क्या ये करते आ रहे हैं, या उनको खुद भय हो गया? अब खुद उनको भय हो गया है कि उनके पिताजी एक सम्मान से माननीय मुलायम सिंह जी यादव एक प्राइमरी के अध्यापक थे, आज 500 करोड़ रुपये आप कहाँ से इकट्ठा कर लिए हो? या आपके खिलाफ जो समाज में है कि आपने ये बनाया वो बनाया है, कौन सा आप नौकरी किए, कौन सा आप व्यापार कर लिए? और जब जांच एजेंसियां हैं सभी पे निगाहबानी के लिए, चाहे वह नेता हो, चाहे वह ब्यूरोक्रेट हो, चाहे जनता हो, और ऐसी स्थिति में अगर ईडी ने कुछ पाया तो वो आपसे पूछताछ करेगी। क्या ही चाहते हैं अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कि हम अपराध कुछ भी करेंगे, मेरे खिलाफ कोई जाँच नहीं होगी, पूछताछ नहीं होगी, क्योंकि मैं बड़ा नेता हूं? क्या लगता है कि ईडी के मामले में सब नेता एकजुट हो रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव का ट्वीट ऐसे वक्त आया जब राहुल गांधी सवालों के जवाब दे रहे हैं ईडी। कहने के उनको ये लग रहा है कि कल को मेरे खिलाफ भी जांच ना हो जाए, ऐसा उनको भय सता रहा है। यह सारी एजेंसियाँ स्वतंत्र हैं और वह स्वतंत्रता के कारण से वह चाहे मैं हूँ, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे भाजपा कोई नेता हो, सब पर निगाह रहती है। यह उनका अधिकार है, यह उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी भी है। अगर देश के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो सबसे पूछताछ करना चाहिए उनको, और कर रहे हैं। यानी माने कि इस मुद्दे पर सब नेता एक दूसरे के साथ विपक्षी दलों के जुड़ गए हैं, एक साथ हैं। हम विपक्ष तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिनमें भय सता रहा है कहीं न कहीं संदेह पैदा कर रहा है। तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथी मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, जिनका कहना है साफ तौर पर कि जिन नेताओं को भय सता रहा है, वो जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है, वो लोग डरे हुए हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। ईडी पर सियासत इसलिए जारी है क्योंकि पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी से ईडी की टीम पूछताछ कर रही। इस पर कांग्रेस के नेता लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हम आपको 6 तस्वीरों के जरिए आज के प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूछताछ का आज तीसरा दिन है। कांग्रेस दफ्तर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर जगह पुलिस बैरिकेड किए हुए हैं। महिला कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पुलिस से झड़प भी हुई है उनकी और बहुत सारे कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। तीसरे दिन भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी, दिल्ली में भी और देश के दूसरे हिस्सों में भी। दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको आज के कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस से झड़प भी हुई है कुछ कार्यकर्ताओं की। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से है। जुम्मे की हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। आज जिलाधिकारी और एसएसपी ने अटाला क्षेत्र का जायजा लिया है। इलाके का दौरा करने के बाद एसएसपी ने बयान भी दिया है। फरार आरोपियों के सामने नहीं आने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। चिन्हित किए गए आरोपियों के पोस्टर तैयार हो चुके हैं, यह एसएसपी अजय कुमार का बयान है। जल्द उनके पोस्टर सार्वजनिक भी किए जाएंगे, यह भी उनका बयान। किसी राजनीतिक दल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिनका नाम सामने आया है सिर्फ उन पर कार्रवाई की जा रही है और अब तक 92 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जावेद और अटाला मस्जिद के पेश इमाम अली के मोबाइल की भी जांच की जा रही है। डिलीट मैसेजेस को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है।
आफरीन फातिमा के भड़काऊ पोस्ट की भी जांच की जा रही है। ये बयान एसएसपी प्रयागराज का, ये बयान प्रयागराज के जिलाधिकारी और एसएसपी का जो कुछ कहना है, उनके जो बयानात हैं आपको दिखाते हैं। स्थितियाँ सामान्य हो रही, शॉप्स यहाँ ओपन हो रही है और हम लोगों ने यहाँ के जो मानिंद लोग हैं, मौजूद लोग हैं, उनसे बात भी किया है, उनको आश्वस्त किया है कि जो भी बेकसूर है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। और कल हमारा काफ़ी लोगों से इस बारे में बातचीत हुआ है, तो हम लोगों ने अब तक जो कार्रवाई किया है उसके बाद से एक हम लोगों ने टीम बना लिया है कि जो भी हमारे पास वीडियो फुटेज में जो नाम आए हैं, जिनके चेहरे आए हैं, उनके खिलाफ एक्शन एक समिति के माध्यम से लिए जा रहे हैं कि वही देखेगी कि जो फुटेज में है व्यक्ति, वही व्यक्ति गिरफ्तार हो, उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसी बेकसूर पे कार्रवाई ना हो, लेकिन जिसने भी ईंट पत्थर फेंके हैं, आगजनी किया है या करने का प्रयास किया है, उसको कोई भी बख्श नहीं सकता और उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। और ये भी है, आने वाले फ्राइडे पे भी हम लोग अलर्ट हैं। हम अपना एरिया सब पूरा देख रहे हैं, हमारे सभी एसडीएम सीओ एरिया देख रहे हैं, उनमें ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। पिछली बार से कई गुना ज़्यादा ड्यूटियां इस बार लगाई जा रही हैं, ताकि जो आम लोगों को दिक्कत हुई है इस बार, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके जो हरकतें कराई गई हैं, तमाम लोगों का नुकसान हुआ है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ऐसी नौबत ना आए। हमारी पूरी तैयारी इसी के लिए। और इसी बीच में एक बड़ी खबर, प्रयागराज हिंसा के आरोपियों के पोस्टर जारी हो गए हैं। नमाज के बाद जो हिंसा हुई उसके आरोपियों के पोस्टर जारी हुए हैं। शहर में अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगाए जाएंगे और हमने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि पोस्टर तैयार कर रही है पुलिस और अब ये तैयार हो चुके हैं। अब ये शहर में अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपने कानपुर में देखा। कानपुर में उपद्रवियों के पोस्टर लगाए गए और अब यहां पर प्रयागराज में भी यही करने की तैयारी है। प्रयागराज हिंसा के आरोपियों की तस्वीर जारी की जाएगी। तैयार हो चुके हैं पोस्टर। नमाज के बाद जो हिंसा हुई पिछले जुमे को, उसके आरोपियों की तस्वीर जारी करेगी पुलिस। ये पोस्टर प्रयागराज में शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाए जाएंगे। हमारे संवाददाता प्रयागराज से मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ हैं, जुड़ चुके हैं। मोइन, कब लगाए जाएंगे पोस्टर और कितने ऐसे आरोपियों की तस्वीर या पोस्टर तैयार हुए? देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी, उसमें तमाम वीडियो फुटेज और तस्वीरें सामने आई थी। उन तस्वीरों और वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने तमाम लोगों को नामजद किया था। जो नई तस्वीरें या नए वीडियो फुटेज सामने आए हैं, उनमें से 13 लोगों को चिन्हित किया गया है और उन 13 लोगों की तस्वीरें निकाली गई हैं और उन तस्वीरों को जारी कर दिया गया है मीडिया के लिए। और इन्हीं 13 तस्वीरों को मिलाकर के पोस्टर तैयार किया जाएगा। और जो प्रयागराज पुलिस के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि जल्द ही इन तस्वीरों को मिलाकर के पोस्टर बनाया जाएगा और इन पोस्टरों को सार्वजनिक तौर पर लगाया जाएगा, ताकि इन उपद्रवियों की पहचान हो सके, लोग इनके बारे में जानकारी दे सके और इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, इनकी गिरफ्तारी की जा सके। तो तस्वीरें जारी की गई हैं, इन तस्वीरों को मिलाकर के पोस्टर बनाया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक या कल सुबह तक जो शहर की सड़कें हैं, उन पर ये पोस्टर लगे हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल कानपुर की तर्ज पर, जैसा कि कानपुर में हुआ। मोइन जी बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर में हुआ था, ठीक उसी पैटर्न पर प्रयागराज पुलिस भी काम कर रही है। और उसने जो नए वीडियो फुटेज और तस्वीरें आई हैं, उन्हीं तस्वीरों को, मतलब जहां पर लोगों ने चेहरे को ढकने की कोशिश की है, हाथ में पत्थर पकड़े हुए हैं, पुलिस के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हीं तस्वीरों को जो है जारी किया है, सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है ये तस्वीरें। और इन्हीं तस्वीरों को मिलाकर के पोस्टर तैयार कराया जा रहा है। एसएसपी अजय कुमार का दावा है कि पोस्टर तैयार कराए जा रहे हैं और जल्द ही इन्हें सार्वजनिक तौर पर लगा भी दिए जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी हो चुकी हैं, औपचारिक तौर पर इन्हें सड़कों पर लगाया जाना बाकी है और जैसे ही ये पोस्टर तैयार हो जाएंगे, इन्हें औपचारिक तौर पर सड़कों पर लगा दिया जाएगा, ताकि इनके जरिए उन उपद्रवियों की पहचान की जा सके, उन पर शिकंजा कसा जा सके, उनकी गिरफ्तारी की जा सके, उन्हें जेल भेजा जा सके। कितनी तस्वीरें जारी की गई हैं, संख्या पता चल पाई है मोइन? 13 उपद्रवियों की तस्वीरें जो है वो पुलिस ने जारी कर दी है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जारी की गई हैं और कहा जा रहा है कि तमाम नए वीडियो फुटेज सामने आते जा रहे हैं, तमाम नई तस्वीरें सामने आती जा रही है और उन्हीं से निकालकर तस्वीरों को मैच कराया जा रहा है। इनमें से खासकर ऐसे लोगों को वो किया जा रहा है जिनके नाम पहले नहीं थे एफआईआर में, यानी वो लोग हैं जो एफआईआर में नामजद नहीं थे, क्योंकि एफआईआर में जो लोग नामजद थे उन सबकी तो पहचान है। उनमें से ज्यादातर लोगों को गिरफ्तार कर
जेल भी भेज दिया गया है। तो जैसे जैसे वीडियो फुटेज या तस्वीरें सामने आती जा रही हैं, उसी तरह से कार्रवाई बढ़ती जा रही है लगातार, और जो उपद्रवी है उन पर शिकंजा कसने की तैयारी लगातार तेजी के साथ की जा रही है। और पुलिस प्रशासन का दावा है कि इस मामले में किसी भी जो बेगुनाह है उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है कि हिंसा में जो भी लोग शामिल थे और उनके खिलाफ कहीं किसी तरीके की संलिप्तता पाई जाती है, तस्वीर उनकी सामने आती है, वीडियो फुटेज सामने आता है, कॉल रिकॉर्डिंग सामने आती है, या कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट सामने आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, कतई बख्शा नहीं जाएगा। और मोइन, जिस वक्त आप ये जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, हमने वो तस्वीरें स्क्रीन पर रख दी हैं, वो तस्वीरें जो उपद्रवियों की आइडेंटिफाई की है पुलिस ने और जिनको मिलाकर पोस्टर जारी किए जाने हैं, वो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। कोई स्कूटी पर सवार है, किसी के हाथ में पत्थर हैं, और कोई अलग अलग, कोई बाइक पर सवार है। मोइन, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, और इन्हीं को मिलाकर आप कह रहे हैं कि पोस्टर बनाए जाएंगे। बाइक पर सवार उपद्रवियों की तस्वीर भी इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, और वहां पर यह भी हम देख पा रहे हैं कि कैसे भीड़ इकट्ठी थी। उस भीड़ का भी एक यहाँ पर एक शॉट हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इन्हीं को मिलाकर एक पोस्टर तैयार किया जाना है। बहुत साफ देखे जा सकते हैं चेहरे इसमें मोइन, और इनको पहचाना भी जा सकता है पुलिस के द्वारा। मुझे नहीं लगता कि इन तस्वीरों के बाद, सामने आने के बाद, पुलिस को कहीं कोई तकलीफ होगी, परेशानी होगी इनको पहचानने में। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस बात की आशंका जताई जा रही थी और जो सवाल एबीपी गंगा ने हिंसा के बाद उठाए थे, वो यही थे कि इसमें जो लोग भी थे वो स्थानीय लोग थे या बाहर थे। जांच एजेंसियों को भी अब तक की पड़ताल में यही जानकारी मिली है कि हिंसा में शामिल होने के लिए आसपास के तमाम मोहल्लों से लोग आए हुए थे, बाइक से आए हुए थे, स्कूटी से आए हुए थे, और कनेक्शन तो यहाँ तक मिल रहे हैं कि कुछ लोगों, ये प्लांट वे में ये हिंसा कराई गई थी, लोगों को पेट्रोल भराने तक के पैसे दिए गए थे। पेट्रोल पंप संचालक, कुछ गेस्ट हाउस संचालक, वो भी पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस उनकी भी भूमिका की जांच कर रही है और लगातार इस बात की पड़ताल कर रही है कि कौन कौन लोग शामिल थे। तो जो नई तस्वीरें, नए वीडियो फुटेज पुलिस को मिले हैं, उन्हीं के आधार पर इन 13 लोगों के जो है वो तस्वीरें सामने लाई गई हैं, और इसे इसलिए सार्वजनिक किया गया है ताकि सोशल मीडिया के जरिए इनकी पहचान कराई जा सके, इन पर शिकंजा कसा जा सके, और जल्द ही इन 13 तस्वीरों को मिलाकर एक पोस्टर तैयार कराया जाएगा, और इन पोस्टरों को कानपुर की तर्ज पर शहर की सड़कों पर भी लगाया जाएगा। अब शहर की सड़कों पर इनकी तस्वीरों के पोस्टर लगाए जाएंगे मोइन, तो इनकी गिरफ्तारी अब इसके बाद कितनी मुमकिन होगी और कितनी तेजी से उसके प्रयास किए जाएंगे? देखिए, पुलिस ने पहले अपने स्तर पर पता करने की कोशिश की थी कि आखिर ये कौन लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान तो हो गई थी, उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, और कुछ लोगों के बारे में पड़ताल की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन ये जो 13 तस्वीरें हैं उन लोगों की हैं जिनके बारे में पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई। खासकर स्थानीय स्तर पर पता करने की कोशिश की गई तो कोई जानकारी, कोई क्लू नहीं मिल पाया। ऐसे में साफ है कि ये लोग शहर के या जिले के दूसरे किसी के रहने वाले रहे होंगे और हिंसा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए थे। तो तस्वीरें इसीलिए सार्वजनिक की गई हैं ताकि समाज के बीच जाए, लोगों से फीडबैक मिल सके, लोगों से इनके बारे में जानकारी मिल सके, और इस आधार पर पहचान के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ठीक है, तो मोइन, आप बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि इसीलिए ये तस्वीरें और पोस्टर जारी किए जाएंगे ताकि इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, लीड्स मिल सके पुलिस को, और पुलिस इन तक पहुंच सके। 13 तस्वीरें सार्वजनिक की गई हैं, कुछ और तस्वीरों और वीडियो पर पुलिस काम कर रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता मोइन बता रहे हैं, और उसके बाद इनसे मिलाकर एक पोस्टर बनाया जाएगा और उसको शहर में अलग अलग जगहों पर चस्पा किया जाएगा। मोइन, ये जिस तरीके की हिंसा हमने देखी और आपने देखी उस दिन और हमारे सारे दर्शकों ने देखी, 13 तस्वीरें अभी सामने आई हैं। मुझे लगता है कि ये संख्या बहुत ज्यादा है और पुलिस को भी बहुत काम करना होगा अगर सारे आरोपियों की पहचान उजागर करनी है या पहचान समझनी है तो। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि देखिए, पुलिस ने जो 5 FIR दर्ज की है उसमें तमाम लोगों को नामजद किया है। तकरीबन 90 लोग नामजद किए गए हैं, और इसके साथ साथ 5,500 के करीब अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो बहुत बड़ी संख्या है, और पुलिस के पास जो है वो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं, जो बयान लिए जा रहे हैं, उनमें जो नाम सामने आ रहे हैं, उन्हीं के आधार पर लिस्ट तैयार की जा रही है, उन्हीं के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी दी। देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इन तस्वीरों पर 8
लोग पहचाने गए, 8 पर्सन्स आइडेंटिफाइड। ये एसएसपी अजय कुमार ने ये तस्वीरें देखिए नरुला रोड पर जो हुआ हिंसा में वहां की तस्वीर जारी की गई है। इसका डिस्क्रिप्शन भी है इन तस्वीरों पर, और ये भी बताया गया है कि कहां पर 4 लोग चिन्हित किए गए हैं, कहां पर 8 लोग चिन्हित किए गए हैं। कई जगहों पर पत्थर उछालते नौजवान जो हैं उनकी तस्वीर भी है। और मोइन, हमने देखा कि बहुत कम उम्र के लड़के जो है उस दिन पत्थर उछाल रहे थे, लेकिन ये जो तस्वीरें जारी हैं मोइन, इसमें उस किशोर अवस्था के जो लड़के उस दिन थे पत्थरबाजी के, उनकी तस्वीरें नहीं लगती हैं, या एक आधा ही होंगी, बहुत कम संख्या में होंगी। मोइन, देखिए, इस बारे में प्रयागराज के प्रशासन का साफ तौर पर कहना है, कल डीएम संजय कुमार खत्री और एसएसपी अजय कुमार ने ये साफ कर दिया था कि ये एक सुनियोजित हिंसा थी जिसमें छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया गया था, उनको उकसाया गया था, भड़काया गया था और उनको आगे पत्थरबाजी करने के लिए सामने लाया गया था। तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो जिन्हें ये समझ नहीं था, जो इस्तेमाल हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में, उन पर शिकंजा कसने में विचार किया जाएगा, उनसे थोड़ा सहानुभूति रखी जाएगी। लेकिन जो लोग हिंसा की साजिश जिन्होंने रची थी, उनको कतई नहीं बख्शा जाएगा। यानी जो असली मास्टरमाइंड है उन पर शिकंजा कसा जाएगा। जो लोग बेकसूर हैं या जिनको इस्तेमाल कर लिया गया, छोटे बच्चे, ऐसे मासूम बच्चे जिन्हें बहुत ज्यादा समझ नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए विचार किया जाएगा। ये साफ कर दिया था, और यही वजह है कि जो छोटे बच्चे थे जिनकी तस्वीरें सामने आई भी हैं, उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उनकी तस्वीरें जारी नहीं की गई है। सिर्फ उन्हीं लोगों की तस्वीरें जारी की गई हैं जो बालिग हैं और जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, जिनके हाथ में पत्थर दिख रहे हैं, जो हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि वो डिनाई ना कर सके, उस पर कोई सवाल न उठाया जा सके, इसलिए ऐसी तस्वीरें जारी की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोइन इन तस्वीरों के लिए और इन तस्वीरों के साथ जुड़ी जानकारियों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।